बच्चों आज हम लोग बात करते हैं क्लास 10th के टॉपिक कन्वेक्स और कनकेव मिरर के इंट्रोडक्शन के बारे में। देखिए कन्वेक्स और कनकेव मिरर स्फेरिकल मिरर्स के एग्जांपल होते हैं। कैसे ये बनाए जाते हैं चलिए इस बात को थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए हमने एक हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास लिया। हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का मतलब क्या होता है, कुछ इस तरीके का ग्लास है जिसके इधर बीच में कुछ भी नहीं है, ये हॉलो है, खोखला है, ठीक है। इस तरीके का एक ग्लास लिया हुआ और इसके एक पार्ट को हमने काट कर निकाल लिया। देखिए कुछ इस तरीके से काट कर क्या किया, निकाल लिया। और जब ये पार्ट निकला अब इसको कनकेव बनाना है या कन्वेक्स बनाना है, ये पूरी तरीके से हमारे ऊपर होता है। मान लीजिए हम इसको कनकेव बनाना चाहते हैं तो कनकेव के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके बाहरी सरफेस पे उभरे हुए जिसको बल्जिंग सरफेस बोलते हैं, इस पर हम लोग सिल्वर कोटिंग करके ब्लैक पेंट कर देते हैं। इसका मतलब अब जब लाइट इधर से आएगा तो वापस नहीं जाएगा, तो लाइट को वापस ले जाने के लिए, लाइट को रिफ्लेक्ट कराने के लिए हमको इधर का यूज़ करना होगा, इस साइड का यूज़ करना होगा। मतलब लाइट इधर से आया और रिफ्लेक्ट होकर वापस हो, तभी तो किसी ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। तो इस तरीके का जब हम लोग मिरर डिसाइड करते हैं बनाने के लिए, तो वो मिरर हमारा देखिए ये वाला है जिसको हम लोग बोलते हैं कनकेव मिरर, ठीक है। तो कनकेव मिरर की क्या खासियत हो गई, कनकेव मिरर की कनकेव मिरर की खासियत ये होती है कि इसमें जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वो इनवर्ट्स वाले सरफेस पे, मतलब अंदर वाले सरफेस पे होता है, और इसकी जो कोटिंग कर दी जाती है वो बाहर वाले पे की जाती है। अब देखिए इस हॉलो स्फीयर में दो तीन चीजें आप लोगों को दिख रही होगी। एक पॉइंट दिख रहा होगा यहाँ पे सी पॉइंट की क्या खासियत है, सी को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर उस हॉलो स्फीयर का सेंटर होता है, ध्यान से सुनिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर उस हॉलो स्फीयर का सेंटर होता है जहां से कनकेव या कन्वेक्स मिरर काटकर निकाला जाता है या बनाया जाता है। उसी तरह देखिए ये रेडियस है, ध्यान दीजिए, सर्कल आप लोग पढ़े होंगे, सर्कल में रेडियस जानते होंगे। इस पॉइंट को सेंटर से सर्कल को मिलाने पे रेडियस बनता है। तो ये पॉइंट देखिए सी से लेके पी तक, ये कहलाता है रेडियस। और जो टर्म हमारे इसमें मिरर में आता है वो होता है रेडियस ऑफ अपर्चर। तो रेडियस ऑफ अपर्चर क्या होता है, रेडियस ऑफ अपर्चर उस हॉलो स्फीयर का रेडियस होता है जहां से कनकेव या कन्वेक्स मिरर काट कर निकाला जाता है, ठीक है। एक आपकी हेल्प के लिए एक डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर का, आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। रेडियस के जगह अगर आप लोग सेंटर का यूज़ करेंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का ये डेफिनेशन हो जाएगा। बात को अपनी आगे बढ़ाते हैं हम लोग। देखिए जैसा कि यहाँ पे लिखा है सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट अ पार्ट ऑफ द मिरर। देखिए मिरर तो हमारा यहाँ है और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है। क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा मिरर पे लाई कर रहा है? नहीं, मिरर पे लाई नहीं कर रहा। यही बात लिखी हुई है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो मिरर का पार्ट नहीं होता है। मिरर का पार्ट नहीं होता मतलब मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस का पार्ट नहीं होता। मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अब मिरर पे अगर जो भी लाइट यहाँ से लेके यहाँ तक गिरेगी वही तो वापस रिफ्लेक्ट होगी, जबकि ये पॉइंट जो है वो मिरर से अलग है। इसीलिए कभी कभी बोल दिया जाता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो मिरर का पार्ट नहीं होता है। एकदम सही बात है। लेकिन यहाँ देखिए पॉइंट एक आपको दिख रहा होगा, पॉइंट पी, जिसको हम लोग पोल बोलते हैं। पोल क्या होता है, ये मिडिल पार्ट होता है किसका, मिरर का, जिसको हम लोग सेंटर भी बोलते हैं, ठीक है। आगे भी इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पोल जो होता है, आप लोग ये बोल सकते हैं पोल जो होता है ये हमारे मिरर का पार्ट होता है, जबकि सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो हमारे मिरर का पार्ट नहीं होता है। ये मिरर के रिफ्लेक्टिंग सरफेस के आउटसाइड लाई करता है, ठीक है। यही बात यहाँ लिखी हुई, इसको आप लोग पढ़ सकते हैं। आइए जरा इस बात को इधर समझते हैं। कनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इन द फ्रंट ऑफ इट। इसका मतलब क्या हुआ है, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर इज इन फ्रंट ऑफ इट। फ्रंट का मतलब होता है सामने। कनकेव मिरर है और ये वाला जो सरफेस है इधर वाला जो सरफेस है ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब ये हो गया कि अब हम लोगों को ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखना होगा और ऑब्जेक्ट से जो लाइट जाएगी वो इस पे टकरा के वापस रिफ्लेक्ट होगी। रिफ्लेक्टिंग सरफेस का मतलब ये हो गया। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट यहाँ रखते हैं तो जो लाइट जाएगी वो टकरा के वापस नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि सिल्वर कोटेड ब्लैक पेंट कर दिया जाता है जिससे लाइट का रिफ्लेक्शन बंद हो जाए। अगर दोनों तरफ से लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा, बात समझिएगा अगर ये लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेगी, लाइट आया चला गया, लाइट आया चला गया, तो कभी भी हमको इमेज नहीं बनेगा। इसीलिए एक साइड को हम लोग ब्लॉक कर देते हैं पेंट करके। तो अब ये अगर हमारा कोटेड सरफेस है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ये साइड हमारा कोटेड सरफेस है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट हम इधर रखेंगे, ऑब्जेक्ट से जो लाइट आएगी वो टकरा के वापस जाएगी, टकरा के वापस जा रही है, इसका मतलब ये सरफेस हो गया हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने
सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसीलिए इसको बोलते हैं इन फ्रंट ऑफ इट। ये इसके कहाँ पाया जा रहा है? सामने। अब मान लीजिए जो हम लोग यहाँ से एक पीस निकाले थे, इस पीस को हम लोगों ने डिसाइड किया कि इसके इनवर्ट्स वाले को हम लोग कोटेड कर देंगे। अगर इनवर्ट्स वाले को कोटेड कर देंगे तो अब इसके सामने ऑब्जेक्ट हम लोग नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि अब इससे जो लाइट जाएगी वो वापस टकरा कर वापस नहीं आएगी, रिफ्लेक्ट नहीं करेगा इसका सरफेस। इसका मतलब अब हमको ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रखना होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ रखेंगे तो लाइट जाने के बाद ये क्या करेगा? वापस आने देगा। इसका मतलब अब इसका जो बाहर वाला बल्जिंग वाला उभरा हुआ सरफेस है, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और इस तरीके के मिरर को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। इस तरीके के मिरर को हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर की क्या खासियत होती है? इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, ध्यान दीजिए, इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो इसके बिहाइंड में लाई करता है। आइए समझते हैं इस बात को। देखिए ये है हमारा मिरर और मिरर के सामने यहाँ पे है सी वाला पॉइंट, ठीक है। तो इसके बिहाइंड कैसे हो गया? अभी भी ये सामने नहीं, ये अभी भी सामने नहीं है। देखिए ध्यान से देखिए, ये वाला सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है, ये वाला सरफेस कोटेड सरफेस है। यानी इस मिरर का जो भी काम हो रहा है वो इधर से हो रहा है, इधर से नहीं हो रहा। तो मेन काम जब इधर से हो रहा है इसीलिए इसको बोलते हैं बिहाइंड का। तो बिहाइंड की तरफ सी पाया जाता है, इसके फ्रंट की तरफ नहीं पाया जाता। इसका मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने वाला पार्ट, रिफ्लेक्टिंग सरफेस के सामने वाला पार्ट मिरर के लिए फ्रंट का होता है, जबकि उल्टे साइड में बिहाइंड का होता है। इसीलिए इसको बोला जाता है सॉरी कि कन्वेक्स मिरर में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है वो मिरर के बिहाइंड होता है, जबकि कनकेव मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर का पॉइंट मिरर के फ्रंट में होता है। बात आगे बढ़ाते हैं, समझते हैं अपर्चर को। अपर्चर देखिए क्या होता है। अपर्चर एक डायमीटर होता है, डायमीटर ऑफ स्फीयर होता है जहाँ से रिफ्लेक्शन हो पाता है। इसका मतलब देखिए, हमने एक स्फीयर लिया था, हॉलो स्फीयर लिया था और इसके एक पार्ट को बाहर निकाला। इसके एक पार्ट को जब हमने बाहर निकाला तो हमको स्फेरिकल मिरर मिला, जो दो टाइप से हमारे ऊपर था, दो टाइप से बन पाया, कनकेव बन पाया और कन्वेक्स बन पाया। लेकिन हमने डिसाइड कर दिया कि हम इतना बड़ा लेंगे या इतना ही बड़ा लेंगे। ध्यान से देखिए, ये तो हमारे ऊपर था कितना हिस्सा हम काट के बाहर निकालना चाहते हैं। तो ऊपर से लेके नीचे तक का पॉइंट है, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का पॉइंट है, एक डायमीटर की तरह हो गया। और यही डायमीटर इस मिरर का अपर्चर कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये पूरा हिस्सा रिफ्लेक्शन कराता है। ये पूरा पार्ट मिरर का क्या कराता है? रिफ्लेक्शन कराता है। तो अपर्चर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? रिफ्लेक्टिंग से। जो हिस्सा रिफ्लेक्शन करा सकता है, देखिए ध्यान से, यहाँ से डेफिनेशन लिखा है, इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। इट इज द डायमीटर ऑफ दैट पार्ट ऑफ ए स्फीयर फ्रॉम वेयर रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस। जहाँ से रिफ्लेक्शन हो सकता है। तो देखिए ऊपर से लेके, यहाँ से लेके पूरा यहाँ नीचे तक रिफ्लेक्शन हो सकता है। इसीलिए अब इसको इस तरीके से नहीं लेके सीधे लाइन डायमीटर की तरह लेते हैं। और सीधे लाइन में जब लेते हैं तो इसको लीनियर अपर्चर बोलते हैं। एक टर्म और आ जाता है कभी कभी एंगुलर अपर्चर का। एंगुलर अपर्चर मतलब होता है, देखिए यही हिस्सा हमको लेना है क्योंकि रिफ्लेक्शन होता है। एंगुलर का मतलब कोई एंगल बन रहा होगा और एंगल के लिए हम लोग सेंटर का यूज करते हैं। तो ए सी ए डैश कुछ भी बोल सकते हैं आप लोग, ए डैश सी ए भी बोल सकते हैं। ये वाला जो एंगल होता है, यही कहलाता है एंगुलर अपर्चर। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं आपके नोट्स में, एंगुलर अपर्चर। तो एंगुलर अपर्चर को यहाँ हमने जैसे लिख दिया ए सी ए डैश, ए सी ए डैश। आप लोग इधर से भी लिख सकते हैं ए डैश सी ए। तो ये पार्ट जो होता है वो एंगुलर अपर्चर। और ये एंगुलर अपर्चर आप लोग ध्यान से देखिए, पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा कवर किया। और यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा क्या होता है? ये मिरर का वो पार्ट करता है जहाँ से रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अपर्चर समझने के बाद पोल, अभी हम लोगों की बात हुई थी, पोल जो होता है वो मिड पॉइंट होता है। पोल जो होता है वो मिड पॉइंट होता है मिरर का, और मिरर पे ही लाई करता है। जबकि सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर पे लाई नहीं करता है। मिरर पे अगर कनकेव है तो सामने रहेगा और कन्वेक्स है तो बिहाइंड रहेगा। अभी बात हो चुकी है इस बारे में। तो पोल क्या होता है? वो मिरर का मिडिल पार्ट होता है और मिरर पे लाई करता है। पोल से लेके एक लाइन जाती है सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते हुए, जिसको हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। देखिए यहाँ पे इस बात को हमने नोट किया हुआ है। पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाते हुए एक लाइन जा रही है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। एक इमेजिनरी लाइन होती है। अच्छा, एक खासियत होती है, ये पोल पे नॉर्मल जाती है। नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, यहाँ पे लिख दिया इस बात को, नॉर्मल टू द पोल। तो प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है वो पोल पे नॉर्मल की तरह जाती है। नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर। ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, एक इमेजिनरी लाइन।
एक पॉइंट आता है, कभी कभी पूछा जाता है कि नॉर्मल क्या होता है मिरर में। तो मिरर में नॉर्मल देखिए, हमारे स्फीयर में किसी भी पॉइंट से आप सेंटर को मिला दीजिए, किसी भी पॉइंट से आप सेंटर को मिला दीजिए, वो जो लाइन बनेगा, मान लीजिए ये सी है, हम पी ले लिए, पी मत लीजिए, पी यूज़ किया हुआ, मान लीजिए एम ले लिए, तो एम सी नॉर्मल हो गया। अगर मान लीजिए इसको हम मिला दिए एल सी, देखिए यहाँ से एल से सी, तो एल सी क्या हो गया, नॉर्मल। मतलब स्फीयर में किसी भी पॉइंट से अगर हम स्फीयर के सेंटर को मिला दें तो जो लाइन मिलती है वो नॉर्मल कहलाती है। असल में ये 90 डिग्री बनाती है। क्लास 10th में आपके मैथमेटिक्स में चैप्टर आता है सर्कल, उसमें आप लोग इस चीज़ को और अच्छे से समझेंगे। अभी आपको ये बात समझनी है कि नॉर्मल क्या होता है हमारे मिरर का। तो इतना याद रखेंगे, किसी भी स्फीयर में किसी भी पॉइंट से सेंटर को मिला दें तो जो लाइन मिलती है उसको नॉर्मल बोलते हैं। जैसे हमको मिल गया सी एन, तो सी एन कहाँ मिला, सी से लेके एन, सेंटर से मिलाना है स्फीयर के किसी भी पॉइंट को, जो लाइन मिल गई वो नॉर्मल कहलाती है। देखिए ये कुछ पॉइंट है जो हम लोगों ने कवर किया है, बाकी के अगर आपको कुछ नोट डाउन करना है तो इसको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ये एक तरीके का इंट्रोडक्शन था कन्वेक्स और कनकेव मिरर का। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे कनकेव मिरर के बारे में, और कनकेव मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, फिर उसमें अगले हम लोग कवर करेंगे कन्वेक्स के बारे में। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया।